जय हिंद दोस्तों। मैं राकेश कुमार गुप्ता चंपारण जी के जिस परिवार में मैं आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे महात्मा गांधी से संबंधित आपके एग्जाम में जितने सारे प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को जो एक ही वीडियो में महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। क्या होगा? कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, तिरंगे को राष्ट्र तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, लाहौर का कांग्रेस जो अधिवेशन 1929 में हुआ था, उसी अधिवेशन में तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था। फिर अगले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नमक सत्याग्रह किस सन प्रारंभ हुआ था? तो नमक सत्याग्रह किस सन प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1930 ईस्वी में। कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। फिर अगले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? तो गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, अहमदाबाद जो गुजरात में पड़ता है। फिर अगले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 1930 ईस्वी में शुरू किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर अगले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन का। फिर अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित में से कौन सी है? जो गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं है वो कौन सी है? तो इसका आंसर देखेंगे हम लोग, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। 3 में क्या दिया गया है? 1 और 2। तो 1 और 2 में क्या दिया गया है? तो 1 में है सत्य और 2 में है अहिंसा। यही इसका महत्वपूर्ण शिक्षा था। फिर अगले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है? गांधी जी सच्चे समर्थक थे। गांधी जी सच्चे समर्थक थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कुटीर उद्योग के। क्या हो गए? कुटीर उद्योग। फिर अगले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, महात्मा गांधी जी के नमक सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य क्या था? महात्मा गांधी जी के नमक सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, भारत के लिए पूर्ण स्वराज। क्या हो जाएगा? भारत के लिए पूर्ण स्वराज। फिर अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे कि क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10 में, किसकी विफलता किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई थी। फिर अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 में, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, असहयोग आंदोलन के बाद बनाए थे। फिर अगले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, सरोजिनी नायडू। कौन होगा? सरोजिनी नायडू होगा। नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम था, तो इसका नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या नाम था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर अगले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने रचना किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, नरसिंह मेहता। किसने? नरसिंह मेहता। फिर अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, महात्मा गांधी जी ने कहा था। फिर अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग देखेंगे, यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्य को औचित्य बनाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, महात्मा गांधी जी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। फिर अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 में, किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मतलब महात्मा गांधी जी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहे थे। फिर अगले क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोग देखेंगे, भारत को किला किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सरोजिनी नायडू को भारत को किला कहा जाता है। फिर अगले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे,
गांधी जी को माना जाता है, गांधी जी को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। दार्शनिक अराजकवादी होता है, दार्शनिक अराजकवादी होता है। फिर अगले क्वेश्चन 20 नंबर में हम लोग देखेंगे, महात्मा गांधी जी अर्धनग्न फकीर है, यह उक्ति किसने कही थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी जी को कहे थे कि अर्धनग्न फकीर। फिर क्वेश्चन नंबर 21 में हम लोग देखेंगे, करो या मरो, करो या मरेंगे, गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 ईस्वी में हुआ था। फिर अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। महात्मा गांधी जी ने कहे थे भारत छोड़ो आंदोलन का नारा। फिर अगले क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 में देखेंगे, करो या मरो, करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। महात्मा गांधी जी ने कहे थे। फिर क्वेश्चन नंबर 24 में देखेंगे, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ की अपनी माता कहा था। मतलब गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 मतलब भागवत गीता को कहा था। फिर अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संपादक गांधी जी ने किया था। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का नवजीवन। क्या हो जाएगा, नवजीवन पत्रिका का। फिर क्वेश्चन नंबर 26 में हम लोग देखेंगे, गांधी जी द्वारा सन 1933 ईस्वी तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यंग इंडिया। जो 1933 ईस्वी में तक संपादित समाचार पत्र था उसका नाम क्या था, यंग इंडिया था। क्या था, यंग इंडिया। फिर क्वेश्चन नंबर 27 में देखेंगे, कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी है। कौन है, महात्मा गांधी जी। फिर क्वेश्चन नंबर 28 में हम लोग देखेंगे, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था राष्ट्रपिता। फिर क्वेश्चन नंबर 29 में हम लोग देखेंगे, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इंडियन ओपिनियन। महात्मा गांधी जी द्वारा जो प्रकाशित पुस्तक जो है जो दक्षिण अफ्रीका में किया गया था उसका नाम क्या था, इंडियन ओपिनियन। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी जी के साथ संबंधित नहीं है। तो नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, द होली फैमिली, द होली फैमिली। बाकी तीनों महात्मा गांधी के द्वारा रचित पुस्तक है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, गांधी जी के नाम के साथ प्रत्यय महात्मा जोड़ा था। गांधी जी के नाम के साथ प्रत्यय महात्मा जोड़ा था गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह के दौरान इसमें महात्मा जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था, महात्मा जोड़ा गया था। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 में देखेंगे, अंत्योदय का विचार किसने दिया था। अंत्योदय का विचार किसने दिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा 2, महात्मा गांधी हो जाएगा। किसने दिया था, महात्मा गांधी जी ने। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 में देखेंगे, भारत में स्वतंत्रता के समय करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, महात्मा गांधी जी ने कहा था। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 में देखेंगे, राजद्रोही फकीर अर्थात महात्मा गांधी जी के साथ फरवरी मार्च 1931 में समानता का शर्त पर ब्रिटिश सरकार की बातचीत पर सबसे पहले जोरदार विरोध किसने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, विंस्टन चर्चिल ने विरोध किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग देखेंगे, महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यंग इंडिया थी। कौन सी, यंग इंडिया। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 में देखेंगे, यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, महात्मा गांधी जी द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 में देखेंगे, निम्नलिखित भारतीय नेताओं पर विचार कीजिए। मतलब निम्नलिखित भारतीय नेताओं पर विचार कीजिए। तो इसका हम लोग आंसर देखेंगे 37 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर 1 3 4 2 मतलब राजा राम मोहन राय भी है और दादा भाई नौरोजी भी है और मोतीलाल नेहरू है और महात्मा गांधी है। ये सबसे पहले कौन कौन आए थे उसी के बारे में दिया गया है लाइन से। क्वेश्चन नंबर 38 में हम लोग देखेंगे,
1919 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन निम्नलिखित में से किसके विरोध में किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। किसके विरोध में किया गया था? रॉलेट एक्ट के विरोध में किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 में देखेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 में देखते हैं क्या दिया गया है। सत्याग्रह आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? सत्याग्रह आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखेंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 39 का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी में क्या गया दिया गया है? तो ए में दिया गया है महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया था यह सत्याग्रह आंदोलन, ये भी सही है। फिर इसमें बी में क्या दिया गया है देखेंगे, इसका उद्देश्य क्रूर तथा अन्यायपूर्ण नियमों को शांतिपूर्ण प्रतिरोध करना था, ये भी सही है। और सी में क्या दिया गया है, रविवार 6 अप्रैल 1919 ईस्वी सत्याग्रह दिवस के रूप में मनाया गया था, ये भी बात सही है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 में देखेंगे, महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया गया था? महात्मा गांधी जी द्वारा पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 में देखेंगे, किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीतिक में पदार्पण किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, चंपारण आंदोलन के साथ। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 में देखेंगे, अखिल भारतीय राजनीतिक में गांधी जी का प्रथम अभियान कौन सा था? अखिल भारतीय राजनीतिक में गांधी जी का प्रथम अभियान कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉलेट सत्याग्रह। कौन सा होगा? रॉलेट सत्याग्रह। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 में देखेंगे, चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ कौन कौन शामिल थे? तो चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे। क्वेश्चन नंबर 44 में हम लोग देखेंगे, गांधी जी ने 1930 ईस्वी में दांडी मार्च का आयोजन किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, नमक के ऊपर कर लगाने के खिलाफ में गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किया था। किस पर? नमक के ऊपर कानून लगाने के। फिर अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 में क्या दिया गया है, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकारों को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया वह कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 45 का ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 जगह, वेब मिलर थे। कौन था? वेब मिलर थे। फिर क्वेश्चन नंबर 46 में देखेंगे, नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा पर सरकार की तत्कालीन प्रतिक्रिया थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इससे गंभीरता से नहीं लिया था। फिर अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 में देखेंगे, 20 सितंबर 1932 ईस्वी को महात्मा गांधी जी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिकता अवार्डों के विरोध में किया था। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 48 में देखेंगे, महात्मा गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही के रूप में किसे चुना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, विनोबा भावे। क्या होगा? विनोबा भावे। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 में है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 1942 में प्रारंभ किया गया था। कौन सा आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन। फिर क्वेश्चन नंबर 50 में देखेंगे, मोहनदास करमचंद गांधी की माता कौन थी? मोहनदास करमचंद गांधी की माता कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 थी, पुतलीबाई थी। कौन थी? पुतलीबाई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 51 में देखेंगे क्या दिया गया है, गांधी जी ने किस आंदोलन को चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, असहयोग आंदोलन के बाद अपना वापस ले लिया था। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 में देखेंगे, 1939 में पहली बार गांधी जी ने अपनी नियंत्रित सामूहिक संघर्ष की विशिष्ट विधि का प्रयोग किस भारतीय रियासत में किया? उन्हें उस कार्य के लिए अपने किस घनिष्ठ सहयोगियों को सत्याग्रह की बागडोर सौंपी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जयपुर में जमनालाल बजाज। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 53 में देखेंगे, गांधी जी ने किस सिद्धांत या मुक्ति के माध्यम से आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 53 का 3 हो जाएगा, न्यास धारिता सिद्धांत। क्या हो जाएगा? न्यास धारिता सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 54 में हम लोग देखेंगे, किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके
पर उनके अलग होकर एक आमूल परिवर्तवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मा सम्मान आंदोलन था चलाने वाला कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 54 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईवी रामास्वामी नायकर। क्वेश्चन नंबर 55 में हम लोग देखेंगे गुजरात में साबरमती आश्रम का स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना किया गया था। जो 1915 ईस्वी में वो दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी लौटे थे और 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे जो कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। फिर क्वेश्चन नंबर 56 में देखेंगे गांधी इरविन समझौता किससे संबंध है? गांधी इरविन समझौता किससे संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 56 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 ईस्वी में हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 57 में देखेंगे महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? महात्मा गांधी किसी कृतियों से अधिक प्रभावित थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय के कृतियों से प्रभावित थे महात्मा गांधी। फिर क्वेश्चन नंबर 58 में देखेंगे गांधी जी किसकी रचना से प्रभावित थे? तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 ही हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 में देखते हैं क्या दिया गया है। महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले क्रियाविधि सत्याग्रह की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 60 में देखेंगे क्या दिया गया है। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गया था? गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए कौन गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने गए थे। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 में देखेंगे महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले थे। फिर क्वेश्चन नंबर 62 में हम लोग देखेंगे गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 1917 ईस्वी में। इसी को ही चंपारण सत्याग्रह नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 63 में देखेंगे महात्मा गांधी जी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा साबरमती आश्रम से। कहाँ से? साबरमती आश्रम से। फिर क्वेश्चन नंबर 64 में देखेंगे गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता का। क्या मानते थे? आर्थिक स्वतंत्रता का। फिर क्वेश्चन नंबर 65 में हम लोग देखेंगे महात्मा गांधी जी के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली बल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा वीर की अहिंसा। क्या हो जाएगा? वीर की अहिंसा। फिर क्वेश्चन हम लोग 66 में देखेंगे क्या दिया गया है। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? कौन सा मुख्य कारण था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया गया है? क्रिप्स मिशन की विफलता। क्या होगा? क्रिप्स मिशन की विफलता। फिर अगले क्वेश्चन नंबर हम लोग 67 में देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू किया गया था? इस सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जरूर याद आप लोग कर लीजिएगा क्योंकि छोटा डेट के साथ हमेशा देता है ये क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा अगस्त में किया गया था। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को ही सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 68 में देखेंगे कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 1942 में प्रस्तावित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 69 में देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बलिया में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? बलिया, जो कहाँ? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 70 में करो या मरो का नारा संबंधित है। करो या मरो का नारा संबंधित है मतलब किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 महात्मा गांधी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 71 में देखेंगे भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने पर गांधी जी को कैद किया गया था। गांधी जी को कैद किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आगा खां पैलेस में कैद किया गया था। किसको? महात्मा गांधी जी को। क्वेश्चन नंबर 72 में देखेंगे क्या दिया गया है निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? किस सत्याग्रह में भाग नहीं लिया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया गया है? राजकोट सत्याग्रह। कौन सा? राजकोट सत्याग्रह। फिर अगला क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे 73 में भारत छोड़ो आंदोलन के उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक रहे थे?
मतलब किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा व्यापक रहे थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, मतलब 2 और 3। तो 2 और 3 में हम लोग देखेंगे क्या दिया गया है, तो गुजरात और बंगाल, मतलब गुजरात और बंगाल सबसे ज्यादा प्रभावित रहे थे। फिर क्वेश्चन नंबर 74 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 74 में क्या दिया गया है, बिहार के किस नेता ने गांधी जी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर क्वेश्चन नंबर 75 में देखेंगे, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया, किस किसान आंदोलन में भाग लिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण, इसी को चंपारण सत्याग्रह भी कहते हैं, 1917 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 76 में देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1942 ईस्वी में। दोस्तों इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया गया है, क्योंकि क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, इसलिए आपको इस लोग ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन हम लोग 77 में देखेंगे, दांडी यात्रा शुरू की गई थी, मतलब दांडी यात्रा शुरू की गई थी कब, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 1930 ईस्वी में। कब, 1930 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर हम लोग 78 में देखते हैं, असहयोग आंदोलन आरंभ किया गया था, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1920 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। कौन सा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। फिर क्वेश्चन नंबर 79 में देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, महात्मा गांधी जी ने किए थे। फिर अगले क्वेश्चन नंबर हम लोग 80 में देखेंगे, करो या मरो का मंत्र किसने दिया, तो करो या मरो का मंत्र किसने दिया था, तो महात्मा गांधी जी ने दिए थे। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 81 में देखेंगे, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के करीबी अंग्रेज मित्र थे, मतलब स्वतंत्रता आंदोलन के समय महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे, इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, रेवलंट चार्ली एंड्रूज। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है मित्रों। फिर अगले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 82 में क्या दिया गया है, महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी से आवश्यक निम्नलिखित सिद्धांतों का उल्लंघन होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अहिंसा। फिर क्वेश्चन नंबर 83 में देखेंगे, बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति किसके अभाव में देखी जा सकती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, एकीकृत समुदाय। क्या हो जाएगा, एकीकृत समुदाय। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 84 में देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, विंस्टन चर्चिल थे। कौन थे, विंस्टन चर्चिल थे। फिर अगले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 85 में, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में क्या दिया गया है, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहता था, इसीलिए महात्मा गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 86 में देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हम पहले इसका आंसर हम बतला दिए थे, फिर ये क्वेश्चन आ गया, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 9 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त 1942 को, छोटा डेट के साथ एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 87 में हम लोग देखेंगे, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1920 ईस्वी में किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 88 में देखेंगे, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, महात्मा गांधी थे। कौन थे, महात्मा गांधी थे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 89 में देखेंगे, सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल्स ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, महात्मा गांधी जी ने सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल्स ऑफ इंडिया का खिताब दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 90 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 90 में क्या दिया गया है, धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी के भी आवश्यक पूर्तियों के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है, यह कथन किसने कहा था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, महात्मा गांधी जी ने कहे थे। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 91 में देखेंगे, गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किन्हीं दो से जुड़ा है, मतलब गांधी जी का सत्याग्रह निम्नलिखित में से किन्हीं दो में से जुड़ा हुआ है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सच्चाई और अहिंसा। क्या हो जाएगा, सच्चाई और अहिंसा। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 92 में देखेंगे, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका
में थे तो उनके द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रकाशित किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इंडियन ओपिनियन, यही प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 93 में देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले, जो गांधी जी से मिलने दक्षिण अफ्रीका भी चले गए थे, इसीलिए इस गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, चंपारण में। कब हुआ था, 1917 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। हाँ दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आपको समय समय पर इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहेगा। और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।